हमारे निजात दहिंदा ने, हमारे मसीहा ने, हमारे मुनज्जी ने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखा रखा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करो। वो लोग जिन्होंने हमें दुख दिया है, वो लोग जो हमारा नुकसान चाहते हैं, वो लोग जो हमें नाखुश देकर खुश होते हैं, वो लोग जो हमारी ऐब-जोई करते हैं, वो लोग जो हमारी बदगोई करते हैं, मुझे और आपको उनके लिए दुआ करने की तलकीन व ताकीद है। ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे मसीहा ने हमसे यही तकाज़ा किया है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की मुक़द्दस और ज़िंदगी बख्श अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 43वीं ता 48वीं आयत यानी आखिरी 6 आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ पर मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। ये शरीयत की तालीम थी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। बल्कि वो तो मेहरबान खुदा है, वो अपने सूरज को नेकों पर भी और बदों पर भी और अपनी बारिश को रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर बरसाता है। वो तो मेहरबान खुदा है। लेकिन एट द एंड खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देगा और नारास्तों को आग और गंधक की भट्टी में डालेगा। लेकिन जब तक हम इस रूए ज़मीन पर हैं, मुझे और आपको अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनसे मेल मिलाप रखना है। लेकिन अगर हम फ़क़्त अपने अज़ीज़ व अक़ारब से मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए क्या अजर है? लिखा हुआ है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले यानी गुनहगार लोग भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़क़्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। भई ये गैर कौम के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें और हमें फिर क्या फ़र्क होगा? मुझे और आपको अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, ताकि हम अपने बाप के जो आसमान पर हैं, यहोवा खुदा के यीशु मसीह के नाम के वसीला से बेटे ठहरें। क्योंकि लिखा है कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। आमीन। फिर हम पढ़ते हैं रोमी का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं ता 20वीं आयत, तो वहाँ पर मरकूम है कि हमें हर भाई से, हर दोस्त से, हर आदमी से मेल मिलाप रखना है। उनसे अदावत नहीं रखनी, बल्कि उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करनी है, क्योंकि बदला देना खुदा का काम है। इंतकाम वो ही लेगा, हम नहीं लेंगे। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अजीज़ों, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी से बदला दें, बल्कि ये काम हमारे खुदा का है। हमारा काम ये है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला और अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। मुझे और आपको अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने की तलकीन व ताकीद है। उनके लिए रोटी और पानी का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, ना कि हम इंतकाम लें। ये हमारे खुदावंद ने हमें दर्स दिया है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें।